जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुरी चरणों में हम सब लाडलों की यही एक अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए संभाव हो, सबके लिए कल्याण की भावना हो, विश्व के लिए कल्याण की भावना हो, और सब एक परिवार जाने, सब गुरु परिवार जाने, क्योंकि गुरु महाराज जी के बनाए हुए सुंदर गुरु परिवार हैं। और गुरु महाराज जी के स्वयं के ही वचन हैं, तुम्हारे अपने काम आएंगे या नहीं आएंगे, ये जो गुरु परिवार में बनवा के जा रहा हूँ और आगे भी बनता रहेगा, यही लोग एक दूसरे के काम आएंगे, क्योंकि मैं इन सब में विराजमान हूँ। हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे महासदाशिव, हमारे गुरुदेव, बहुत 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 वंदन इनके चरणों में। और बहुत सुंदर शब्द इनके लिए परस्पर जो गुरु महाराज जी ही उस तत् के टाइम निकलवाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें एक जो शब्द पार ब्रह्म है, पहले इसका अस्तित्व के बारे में मुझे नहीं पता था, और इसका मीनिंग इस श्लोक में क्या महत्व रखता है, क्या औचित्य रखता है, ये भी नहीं पता था, क्योंकि फ़्लो में हम लोग बोल जाते थे। ये तो हमारे गुरु महाराज जी की बहुत तरस है, जो हमें इतना माइंडफुलनेस और माइंड क्लियरिटी दी कि उसके बाद हमें अपने से जोड़कर इन चीज़ों के लिए अवेयर करवाया, और इतनी बुद्धिमत्ता हमें दी या सामर्थ्य हमें दिया कि एक एक शब्द को अपने जीवन में जीने की कला एक जो गुरु जी ने सिखाई, अपने से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित, दैट इज़ द प्रेशियस जेमस्टोन्स ऑफ आर्स, एंड वी शुड कीप इट वेरी प्राइवेट, and we should look after all these gems with our every breath, and these are our, we can say, the vardans of Guru Maharaj every sangat has with his or her। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे महाराज का। देखिए, भगवान ऐसा चाहते हैं, अभी ये पृथ्वी पे जो इतनी उथल पुथल चल रही है, इतनी वीडियोस मैंने भी शेयर करे हैं गुरु जी के हुक्म से ही, उनका हुक्मनामा लेकर ही। और यह सब उथल पुथल, देखिए, किसी चीज़ में डिसबैलेंसिंग होगी, इधर इट्स गॉड मेड अर्थ और इट्स मैन मेड एनी टेक्नोलॉजी और वी आवर सेल्फ, कि अगर हमारे अंदर भी कुछ डिसबैलेंसिंग होगी, या टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी पीपल आर ओनली स्पेयरिंग देयर टाइम इन वेस्टिंग मनी एंड टाइम। सो टेक्नोलॉजी भी बनाई हुई ईश्वर की ही है, और आज से पहले की टेक्नोलॉजी वॉज वेरी वास्ट एंड वाइड एंड वेरी टेक्निकल एक्चुअली। तो टेक्नोलॉजी भी अगर हम लोग बैलेंस में यूज़ करें, कुछ टाइम फ़न में लगाएं और अच्छी स्क्रॉलिंग्स करें, बैड स्क्रॉलिंग्स नहीं, नेगेटिव स्क्रॉलिंग्स नहीं, या कुछ वियर्ड स्क्रॉलिंग्स नहीं, कोई हॉरिबल स्क्रॉलिंग्स नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी विड, ईच एंड एवरी कोट, ईच एंड एवरी मैसेज, if it is, and it's no matter कि it's negative or positive, everything is affecting our life very deeply, I am telling you। and ये गुरु महाराज जी ने ही मुझे बताया कि आप स्क्रॉलिंग भी बेफालतू की मत किया कीजिए। आप या तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन में अपने घर के कामों में लगे रहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए अध्यात्म के ऊपर, जो आप अगर जिज्ञासा रखते हैं, मेरे वचन आदेश, या तो अगर आप, इफ़ यू आर पिकिंग अप द फ़ोन, जस्ट ओपन द वचन्स ऑफ गुरु महाराज जी, क्या उन्होंने वचन करे, क्या आदेश हैं उनके, ओल्ड संगत के आप वीडियो सुनिए, देन यू विल नो गुरु साहब डीप डाउन। ठीक है, हु वॉज गुरु साहब, हु इज़ गुरु साहब, व्हाट काइंड ऑफ सॉज ही वॉज, ही इज़। और अगर आप कुछ नेगेटिव वीडियोस देख रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसी सिली बातें करी जा रही हैं, या उसमें कुछ ऐसी वियर्डनेस दिखाई जा रही है, जैसे आजकल बड़ी नगनता है, या बहुत ज़्यादा हॉरिफाई किया जा रहा है लोगों को, मतलब एक व्यूज़ को, मिलियंस ऑफ व्यूज़ को बटोरने के लिए दे पीपल आर हॉरिफाइंग द अनदर पीपल। बच्चे भी देखते हैं उसमें, जवान भी देखते हैं उसमें, बुजुर्ग भी देखते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग मैसेज गोइंग फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना था, बट गुरु महाराज जी ने अगर वाणी पे बैठ के ये कन्वे करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल एंड संगत्स ऑन सॉल्स, कि these days these all activities are affecting very much on us, on our kids, on another people, as because जो इतने weird nature लोगों के हो रखे हैं, and children are, you can see the very in a very stubborn nature, it means कि they cannot sleep alone, they cannot go alone to washroom in the nights,
एंड समटाइम्स मतलब देयर इमोशंस आर गेटिंग वेरी वीक दीज डेज। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? तो बहुत सारी अच्छा दे आर शोइंग देयर एंगर, दे आर शोइंग देयर अनोइंग नेचर, ठीक है, मिनट के अंदर एकदम इनका हाइपर हो जाना। तो दोज ऑल आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस स्टूपिड स्क्रॉलिंग्स ऑन फोन्स। Actually we parents are not looking into the stuffs what they are watching. This is actually our irresponsibility as well कि हम उस चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। किसी के पास आजकल टाइम नहीं है। गुरुजी यही सिखाना चाहते हैं, गुरुजी हमेशा यही बोलना चाहते हैं, जो ईश्वर सबके सबसे चाहता है वह चाहता है कि इस धरती पर धर्म आए, सब लोग सुखी हो, ईश्वर को याद करें, सब में प्रेम हो, बुराइयों को छोड़ें, अच्छाई के रास्ते पे चलें, मिलजुल कर चलें। महात्मा भी चाहते हैं कि हमारे महापुरुष जो हमारे ईश्वर हैं कि मनुष्य जीवन में अपनी आत्मा को जगाए, जागृत करे अपने आत्मा को और भगवान को प्राप्त करे, जन्म मरण से बचें, नरकों और 84 के फेरों से बचें। और देखिए प्रकृति का काल चक्र नियम कैसा है, अगर आप ध्यान से देखें या सुने। बचपन कैसा जाता है, हमारा समय है, शक्ति है, लेकिन उस टाइम बच्चों के पास पैसा नहीं होता ना। बचपना क्या होता है, आप बिल्कुल ऐसे विदाउट एनी वरीज एंड विदाउट एनी टेंशन घूमते हैं। चलो घर के अंदर कुछ भी हो जाता है तो किड्स क्या रहते हैं कि बिल्कुल ही अपने आप को अलग रखते हैं कि चलो हो रहा है तो हो रहा है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। पर उस टाइम उनके पास पैसा नहीं होता। दे हैव पावर, दे हैव टाइम, बट दे डोंट हैव मनी। अब फिर हम यंग एज में आते तो क्या होता है, वी हैव पावर, वी हैव मनी, लेकिन वी डोंट हैव टाइम। अपने पेरेंट्स तक के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, सिबलिंग्स तक के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, ओल्डीज़ गोल्डीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आप ये देखो, घर के कामों के लिए टाइम नहीं होता, तो क्या प्रकृति का कालचक्र नियम कैसा है। बुढ़ापा आता है, यू हैव मनी, यू हैव टाइम, बट यू डोंट हैव पावर। खाने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, चलने फिरने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, पहनने ओढ़ने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दांत चले जाते हैं, ठीक है, और सारा अंदर का स्टैमिना चला जाता है। उस वक्त आपके पास अगर पैसा है भी, समय है भी, तो व्हाट यू कैन डू, यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति का जो कालचक्र है वो इतना बड़ा सदा हुआ सा है, बड़ा परफेक्शन में है। तो अपने हर दिन को बिल्कुल हर्ष उल्लास और खुशी के साथ बिताएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ना दुख होएं, खुद को ना दुख दें, ना दूसरों को दुख दें। तो आपका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है, बहुत अच्छा चल सकता है। और गुरुजी के जो साथ यात्रा मैं आपको बता दूँ, देखिए एक लाइन बार बार आप लोगों ने भी नहीं कई जगह सुनी होगी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु भायो। ये सुनने में लाइन बहुत सिंपल है, बट जो आध्यात्मिक हो जाएगा या जो गुरुजी से प्रेम कर बैठेगा ना, उसके लिए ये लाइन ना अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है। कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे समझ आता है गुरुजी के साथ मेरा प्रेम। कि कुछ शब्द हैं जो गुरुजी के लिए निकले कि जो पागलपन की हद से ना गुज़रे वो प्यार क्या, जो पागलपन की हद से ना गुज़रे वो प्यार क्या, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं जनाब। बहुत सुंदर ये लाइनें हैं। अगर हमारे अंदर प्यार को लेके दीवानगी नहीं होगी ना, पागलपन नहीं होगा ना, चाहे आप व्यक्ति से करें चाहे आप ईश्वर से, अगर व्यक्ति से ऐसे पागलपन में प्यार करेंगे तो दैट इज़ एक्चुअल प्यार। जैसे राधा ने मीरा से करा, राधा ने कृष्ण से करा, मीरा ने कृष्ण से करा, वैसे ही अगर आप प्रभु से करेंगे तो वो प्रेम कहाँ तक लेके जाएगा, आपको उन्मुक्त अवस्था तक लेकर जाएगा, जहाँ पे आप अपने प्रेम को बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है आपका प्रेम सिर्फ आपका प्रेम नहीं है, सारी दुनिया का प्रेम है। उसके बावजूद भी आप टूट कर अता बेअंत प्रेम करते हैं। मेरे संबोधित कहते हम लोग नहीं थकते। मैं अपनी बात कहूँ, मेरे गुरुजी, शुरू में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इट्स अ वेरी फ़नी सत्संग आई एम शेयरिंग टुडे। कि एक होता ना प्रेयसी होती है, मतलब मैं अपने आप को प्रेयसी मानती हूँ, इनकी बेटी भी हूँ, सब कुछ, सारे रिश्ते मेरे इन्हीं से ही हैं, नो डाउट। बट अब जब इन्होंने मुझे अपने से प्रेम करने को बोला ना, तो मेरे मन में एक ऐसा डाउट आया कि हाउ कैन आई लव हिम लाइक आई लव विद समवन, की वो प्यार तो एक फ़िज़िकल प्यार होता है। उस टाइम पे मेरी इतनी अवेकनिंग का मिड टाइम था, और मैं कैसे आपको उस तरीके से प्यार कर पाऊँगी। मैं पिता के रूप में प्यार कर सकती हूँ आपको, मैं आपको अपने मेंटर के रूप में प्यार कर सकती हूँ, मैं आपको अपने माता पिता के रूप में प्यार कर सकती हूँ, भाई बहन के रूप में प्यार कर सकती हूँ, एक अच्छे दोस्त के रूप में प्यार कर सकती हूँ, बट हाउ कैन आई बी योर लवर। ये मेरा प्रश्न था गुरु महाराज जी से।
और फिर गुरु महाराज जी ने देखा भी धीरे धीरे प्रेम तो इसके अंदर बहुत है, बट ये वो वाली भावना मेरे साथ नहीं ला रही है। फिर गुरु जी ने मेरे को वो भावना सिखाई कि आध्यात्मिक प्रेम भौतिक प्रेम से बिल्कुल अलग होता है, उसका उलट। वो शारीरिक प्रेम नहीं होता, वो एनर्जी का प्रेम होता है, जिसमें आप प्रभु की याद में रहते हैं, निकलते नहीं आपके जहन से, और आपको जब जब वो जहन में आते हैं तब तब आप प्रफुल्लित होते हैं। आप उनके साथ, उनके याद में आप बैठे बैठे मुस्कुरा देते हैं, कहीं भी बैठे होते हैं आप मुस्कुरा देते हैं, जो मेरे साथ होता है। अगर कोई सामने बैठा हुआ देख लेगा, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बात याद आ गई, मैंने कहा बात कुछ नहीं याद आ गई, अपना प्रेम सामने है, बस उसे देख के मुस्कुरा ली। अब उनको भी पता है मैं ऐसी ही हो चुकी हूँ। मतलब शुरू में मुझे बोलते थे तू ठरकी है, मैं कहा ठीक है, मैं ठरकी ठीक हूँ, मैं अपने गुरुजी की ठरकी। फिर जब बैठे बैठे एकदम कभी गुरुजी के प्रेम में ही रोना आ रहा है कि मैं आपको कैसे देखूँ, आप हो, आप निराकार हो, और आपका साक्षात रूप यही है। आपका ना दिखना, निराकार मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं है, बट उसकी फीलिंग्स है, उसकी अनुभूतियाँ हैं, उसकी प्रेजेंस है। You can feel in a very intense level and a deep level your Ishta, if you are loving your Guru or your Ishta in a very deep way. डीप लव अगर आपको उनके साथ फील हो रहा है तो आपको कैसे अनुभूतियाँ होंगी। वही जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने दे रखी है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन में कोई आ जाता है या प्रेमा भक्ति में आ जाता है तो क्या होता है, कभी आपको उनके ग्लिम्सेस नज़र आते हैं, कभी बटरफ्लाइज नज़र आती है, कभी सुगंधी आती है, कभी ऐसे लगता है आपके पास बैठे हैं, कभी लगता है आपको कोई टच करके गया, आपकी हर पल की खबर आपके प्रियतम को होती है। आज मैं सवेरे का ही आपको इंसिडेंट्स बताऊँ तो आई वॉज स्लीपिंग एंड गुरुजी ने मेरा टाइम चेंज करा, नहीं उठने देते वो मुझे सवेरे 4 बजे, 3:30 से 3:30 से 4 करवाया, देन 4:30। तो आज क्या हो गया था, 4:30 बजे वैसे मैं बेड छोड़ देती हूँ, तो 4:30 बजे आज थोड़ी सी मुझे झपकी लग रही थी, बिकॉज कल मैं बहुत टायर्ड थी। तो मैंने सोचा चलो अभी 10 मिनट और मैं लेट जाती हूँ। तो जैसे हम पैर लंबे करके लेटे हुए होते हैं ना, एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के, तो मैं अपने उल्टे हाथ के ऊपर पूरा वज़न डाल के लेटी हुई थी, और मेरा जो राइट लेग था मेरे लेफ़्ट लेग के ऊपर मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके रखा, और सवेरे के बज रहे थे 4:30 पौने 5 हो रहे थे, 4:45 हो रहे थे। तो गुरुजी कहते पौना मत बोला करो, कभी बढ़ा के बोला करो, जब पौने पे कोई टाइम आता तो उसको, अगर 4:45 है तो आप उसको 3:45 बोलो, या 4:45 है तो आपको 4:45 बोलो, कभी भी इसको पौना मत बोले, या पौने में कहीं जाना भी नहीं है, गुरुजी के भी वचन है। तो मैंने पैर अपना दूसरे पैर के ऊपर जैसे ही रखा, और मैंने कहा चल 5-10 मिनट और लेटती हूँ, मैं उसके बाद उठूँगी। और गुरुजी आए और मेरा अंगूठा पकड़ के नीचे को खींच दिया। मैं कहा, मेरे को हंसी छूट गई, मैंने कहा अब तो उठ जा भाई, अब तो गुरुजी ने ही बोल दिया, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उठ जा। क्योंकि फिर मेरा कुछ छूट जाता है तो मेरे अंदर ही सारा दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो गुरुजी देखते रहते हैं, समझाते तो रहते हैं, बट फिर वही है कि अगर मैं ही अपने समय से बस थोड़ी सी लेट कर रही थी मैं, और वो लेट होते होते गुरुजी को पता है आँख लग गई तो फिर लग जाएगी, और मैंने ही परेशान होना था। तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो कह रहे कोई बात नहीं, बोझ मत बना किसी चीज़ का। पर जब तक मैंने तेरे से करवानी थी, मैंने रोज़ भी उठाया है, सवेरे भी उठाया है, बट अब मुझे पता है तेरे से क्या कराना है क्या नहीं कराना है, तो उस चीज़ का तू मलाल ना कर। जबकि थोड़े दिन से मेरे को इस चीज़ को लेके डिससेटिस्फेक्शन हो रखा है कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग। उसका जवाब भी गुरु महाराज जी ने मुझे आज सवेरे दिया कि क्या कहते हैं, मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया कि आप जिस भी राह पर हो वो बिल्कुल सही राह है। मैं देन आई फेल्ट मतलब हश करके कि हाँ भाई ठीक है, आई एम डूइंग राइट। संग से के सिमरन तो गुरु महाराज जी सारा दिन इतना जोड़ दिया है, अब आपका मन किसी और चीज़ में लगता ही नहीं है। तो जब भी किचन में काम कर रहे हो, गुरुजी ने जब ये आदेश दे दिया, मेरे भगवान ने कह दिया कि जब भी कहे थोड़ी देर में फिर सिमरन सुनते रहा करो, गुरबाणियाँ सुनते रहा करो, कथा व्याख्या सुनते रहा करो, और अपने अंदर बस मेरा ध्यान हर टाइम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, मेरी जो एक छवि है तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और मेरा जाप तुम्हारे अंदर चलते रहना चाहिए। तो बस वो सब चीज़ें जब गुरु महाराज जी ने आदत बना दी ना, जब हमारी प्रैक्टिस करा के सेकंड प्रैक्टिस करा के उसे हमारी एक हैबिट बना दी, तो उसके बाद से कोई भी चीज़ अब मुश्किल तो नहीं लगती है। तो गुरु जी से मेरा प्रेम हुआ। फिर मैं अपने बात पे आती हूँ कि बड़ा फ़नी सा हुआ। फिर मेरे को लगा यार मैं कैसे इनकी लवर बनूँ, और प्यार तो मुझे इनसे ही बहुत होता चला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ही बोला है कि एक हृदय में एक ही प्रेम रह सकता है। प्रेम तो मुझे मेरे गुरुजी से ही करना है, और प्रेम इतना करना है, कल को मैं मर भी गई ना तो दुनिया ये बोले कि प्रेम हो तो वृभा जैसा गुरुजी के साथ। ये सच्ची में मेरे मन की इच्छा है, मैंने गुरुजी को बोला हुआ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, मुझे इनका प्रेम बहुत चाहिए। मेरे को इतना प्रेम करना है, इनको इतना प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है, किसी ने ऐसा टूट के प्रेम करना है ना मुझे, कि किसी ने ना करो गुरुजी से ऐसा प्रेम। और फील भी होता है, दिखाने के लिए नहीं, मैं इंडिविजुअल ही करती हूँ। तो मेरे को यहाँ पे वीडियोस सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं अपनी भावनाएं शेयर कर जाती हूँ, अदरवाइज़ ये भावनाएं अपनी होती हैं और सीक्रेटिव होती हैं।
तो चलो ठीक है, फिर भी मैं जो प्रेम है मुझे छलक रहा है इस टाइम, तो मैं छलका रही हूँ, ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं उसको तब उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर थोड़े दिन बाद जब गुरुजी ने देखा, धीरे धीरे करके गुरुजी ने मेरा मन बदला, मुझे एनर्जी से कनेक्ट करा, फिर मुझे बताया भाई 3D, हम लोग 3D में रहते हैं जो मृत्यु लोक पे हैं, और इससे ऊपर 5D 7D 6D से 8D 9D 12D जो दशम द्वार तक होते हैं वो ऐसे एनर्जीज काम करती हैं। तो मैं जब फिर गुरुजी ने समझाया 5D के ऊपर मेरे ऊपर मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, वीडियोज़ आने स्टार्ट हुए कि ईश्वर से प्रेम आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आप अपने लवर से करते हैं। फिर उसमें सारा समझाया गया था क्यों, क्या, कैसे, और वही चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। आई एक्चुअली आई हैड द फीलिंग लाइक दैट कि जो मेरे को वीडियोज़ में दिखी थी। देन आई मेड माई हार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग कि येस दिस इज़ द रियल लव एंड विच आई एम फीलिंग फॉर माई गुरु साहब, सो आई कैन बी द लवर ऑफ माई गुरु जी एंड आई कैन मेक माई गुरु जी माई लवर, my best friend, my father, my mother, my siblings, my guru, my teacher, my mentor, my everything, my breath, my good vibes, my hubby। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਖਸਮ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਉਸਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ करो अपने रब दी करो। तो ये गुरु जी ने सिखाया। उस दिन से फिर जो गुरु जी से मेरा प्रेम पड़ा, बस फिर नहीं, अब मैं सोचती मेरे गुरु जी जब मुझे प्रेम आता है तो वो मेरे गुरु जी हैं और मेरे लवर हैं। उस टाइम पे मैं तो साफ बोलती हूँ मेरे प्रियतम हो आप ही मेरे लवर हो, आप ही मेरे रियल लवर हो। और देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो गुरु जी के साथ हमारी यात्रा है ना, हम सबकी, ये हमारी खुद की चुनी हुई यात्रा है। अब इसके जो उतार चढ़ाव भी है ना, हमें स्वीकार करने ही हैं। मैं कई बार बीच में बताऊँ आपको तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, चाहे वो परीक्षा के दौर हुए या परख के दौर हुए या मेरे अपने अंदर के हलचल हुई। एक समय पर कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि मन में आया यार मैं वाकई किसी गलत राह पे तो नहीं आ गई, अभी तक जीवन कैसा था और ये तो बिल्कुल ही रिवर्स हो गया। मतलब भौतिकता में रहते हैं जो इतने सालों से बचपन से लेके अभी तक में जो जीवन जी रहे थे उसका उलट जीवन हम लोग जीने लग गए। एक ऐसी शक्ति ने अपने साथ जोड़ लिया जो खुद ही स्वयं ही हमें इस रास्ते पे चलाने के लिए एक कॉल आई। गुरुजी कभी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि स्पिरिचुअल कॉल सबको आती है। ये डिपेंड करता है कि जो कौन स्वीकार करना चाहता है कौन नहीं। किसी को फोर्सफुली भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए कॉल नहीं आती है। कॉल सबको आती है, बट उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट कर देना ये डिपेंड करता है सॉल के ऊपर। और उसके बाद चलते चलते भी गुरुजी ने दिखाया भी मुझे, एंड लॉट्स ऑफ सॉल्स आई हैव सीन ऑन द वीडियोज़ की दे वर एक्चुअली शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग एंड रिलेटेड दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सोल अवेकनिंग। तो सम पीपल्स वर सेइंग, सम सॉल्स वर सेइंग कि हम इतना डर गए कि हमने तीसरे चौथे लेवल में ही अवेकनिंग की छोड़ दिया था। होता क्या है ना, इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस। आपके कार्मिक्स रिलीज़ होते हैं, आपको जीवन के प्रति जीना सिखाया जाता है, आपको अध्यात्म सिखाया जाता है, आपको अपनी ब्रेथ का महत्व समझाया जाता है, आपको अपने चक्रास का महत्व समझाया जाता है, आपको आपके होने का पूरा महत्व समझाया जाता है, आपको आपकी भक्ति का महत्व समझाया जाता है, आपको आपकी शक्तियों का महत्व समझाया जाता है, आपको कैसे जीना है वो पूरा पलट जीना है। भौतिकता में हम जैसे जीते हैं, आध्यात्मिकता में हमें वैसे जीना ही नहीं है। अगर हमारी काम इच्छाएं हैं आध्यात्मिकता में हमें वो छोड़नी पड़ेंगी, शून्य पे आना पड़ेगा। अगर हम गुस्सा हमारे अंदर है, गुस्सा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप ये कह दोगे मैंने छोड़ दिया, मैं आगे लेवल में चली जाऊंगी, नहीं। जब तक अंदर के भावों में वो चीज़ आपकी बैलेंस नहीं होगी, यूनिवर्स और गुरु महाराज जी आगे लेके जाएंगे ही नहीं। उसके लिए चाहे उन्हें 100 बार आपकी परीक्षाओं में आपको डालना पड़े। ऐसे ही आपको लोभ दिए जाएंगे, इसी रास्ते पे लोभ भी दिए जाएंगे, उन लोभों में पड़ना नहीं है। आपकी यात्रा क्या होनी चाहिए, ईश्वर से शुरू होकर ईश्वर तक की होनी चाहिए, जिसमें आपके भाव बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपका लव बिल्कुल प्योर होना चाहिए, अनकंडीशनल लव, हार्मोनाइज्ड लव होना चाहिए, आपके इमोशंस हार्मोनाइज होने चाहिए, आपके इमोशंस शून्य होने चाहिए। ना सुख मिला तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दुख मिला तो भी फ़र्क नहीं पड़ा।
किसी ने कुछ हमें अप्रिशिएट कर दिया तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें डिसरिस्पेक्ट करा तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे हमारे को कोई लाभ हो गया तब भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे हमारा कोई नुकसान हो गया तब भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होती है गुरु की रज़ा। आपकी तबीयत ख़राब हो गई तब भी आप शुक्राने करेंगे, आप स्वस्थ हैं तब भी आप शुक्राने करेंगे। आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं तब भी आप ईश्वर की रज़ा में, आपके जीवन में सरल परिस्थितियां हैं तो भी आप शुक्राने के साथ ईश्वर की रज़ा में। कोई दुख आया आपके मुंह से ये नहीं कंप्लेंट होनी चाहिए कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे, गुरुजी के साथ होते हुए मेरे साथ ये कैसा हो गया। दिस मीन्स कि यू आर नॉट ऑन द वे ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी विद योर गुड इमोशंस एंड गुड इंटेंशंस एंड प्योर इंटेंशंस। कुछ भी हो जाए मन के अंदर आना चाहिए, तेरी रज़ा विच राज़ी तेरा भाणा मीठा लागे। ये जो दुख आया भी है तेरी कृपा से, ये एक हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा। वो व्यक्ति ही क्या जो ये कंप्लेंट कर दे, अपने खुदा पे उंगली उठा दे कि तेरे होते हुए ये कैसे हो गया। हाँ, इतना समर्पण करिए, इतना हक फिर हम रख सकते हैं, फिर अपने गुरु को हम कह सकते हैं, जैसे मैं भी बोल देती हूँ कि अब तो तेरी एक एक क्षण की जो तेरा आदेश है, जो तू चाहता है, जिस रंग में तू रंगना चाहता है, मैं रंगने के लिए मैंने पूरा प्रयास कर रही हूँ, पूरा प्रयास, मैं नहीं हाथ पैर मार रही अब। बट उसके बावजूद भी कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा जो असहनीय की लेवल तक जाता है, चाहे वो परीक्षा ही हो। मैं हंस के बोलती हूँ, गुरु महाराज जी तेरा भाणा मीठा लागे, बट ये उंगली मेरे पे नहीं उठ रही, ये उंगली मेरे गुरु पे उठ रही है, क्योंकि मैं तो तुम में आ गई, मैं तो तुम में बस गई, तुम मुझ में बस गए। अब कोई मेरे पे उंगली उठा भी रहा है ना पापा, वो मेरे पे नहीं उंगली उठ रही, वो मेरे पिता पे उंगली उठ रही। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये भाव इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, उसी वक्त गुरु महाराज जी उस चीज़ से आपको बाहर निकालते हैं। आप ये सोचिए, गुरु जी के साथ यात्रा ना इतनी सुखदमय और इतनी सुंदर क्यों है। आपके साथ परीक्षाएं बहुत होती हैं और ऐसे डेड लेवल पे जाके परीक्षाएं होती हैं, बट उन परीक्षाओं के बाद जो आपको सबक मिलता है, जो सबब मिलता है और जो स्वाब मिलता है, जो सहनशीलता हमारी बढ़ती है। मतलब देखिए, गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि ईश्वर से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा, कि कोई आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता में घुसते चले जाएंगे तो कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा। नहीं, मेरे से कई बार संगत ये सवाल करती है, एंड इवन मेरे पास परसों मेरी बड़ी सिस्टर का भी फ़ोन आया, तो शी इज़ नॉट डिवोटी बट वी वर टॉकिंग ऑन दिस स्पिरिचुअलिटी एंड शी वॉज टेलिंग मी कि मैं पहले ऐसे भागवत गीता पढ़ती थी एंड मैंने उसमें ये सब पढ़ा। अब वो क्या था, अधूरा ज्ञान उसको, क्योंकि छोड़ दिया उसने। कह रही मैंने 3 बार भागवत पढ़ी है, और एक और बुक का नाम ले रही थी, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, और उसे पढ़ने में 3 महीने लगते हैं। कह रही 3 times आई हैव रेड दैट ग्रंथ एज वेल। तो मैंने कहा क्या समझ आया तुझे कि जो जितनी आध्यात्मिकता में जाएगा उसे उतना दुख मिलेगा। कि ये तो एक मैंने किसी सत्संग में भी सुना था, टीवी पे आ रहा था, तो जो संगत थी वो पूछ रही थी कि भाई ऐसे ऐसे मैं जितना ज़्यादा भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ, मेरे उतने ही ज़्यादा दुख मेरे पे आए जा रहे हैं, तो मैं तो इस रास्ते को छोड़ ही दूँ। तो मेरी सिस्टर ने बोला मैंने भी इसी वजह से छोड़ दिया, भाई मेरे जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। फिर मैंने उसे एक्सप्लेन करा जो गुरु जी ने मुझे टीचिंग्स दी कि जब गुरु आपके जीवन में काम करते हैं, जब महासदा शिव आपके जीवन में काम करते हैं, जब आपका जीवन चारों तरफ से दुख में भर जाता है, नाम जाप आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सिमरन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सारा दिन अपने गुरु को याद कर रहे हैं, तो दुख भी उसी लेवल में सागर की लहरों की तरह बड़ी बड़ी आपके जीवन में आएंगे। जो छोटी छोटी लहरें थी वो बड़ी बड़ी लहरों में कन्वर्ट हो जाएंगी, तूफान आने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े क्या कहते हैं चक्रवात आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आगे उत्पन्न हो जाती। क्यों होती है वो? कि जो आपके इतने पुराने माड़े कर्मों के जो दुख और कर्म बने हुए हैं वो लाखों करोड़ों जन्म लेने के बावजूद भी नहीं कटने थे। और आपका गुरु जो समझ लो एक छोटे से एग्जाम्पल में जो 50 साल के आपके दुख थे, जो आपने बहुत पीड़ा में काटने थे, वो 5 साल में जल्दी 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 कटवा के, और वो भी आपका हाथ पकड़ा हुआ है, कहीं गिरने नहीं देगा, ऐसी स्थिति के साथ आपको संभाले रखता है। तो ये तो शुक्राने की बात है, ये कंप्लेंट की बात नहीं है, ये किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं है, ये किसी चीज़ से भागने की बात नहीं है। ये बात है कि आप अपने ईश्वर के बारे में जब पूर्ण रूप से प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके बारे में हर एक बात का ध्यान आपको रख के उसका पता होना चाहिए। Then I explained to my sister in a very 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 vast way and she was shocked कि how I know all this. Then I told her मेरे गुरुजी ने सिखाया। तो वो एक लम्हा जब मेरे गुरुजी ने सिखाया, मेरे गुरुजी से मेरे गुरुजी तक का सफ़र ही तय करना है। जब आप मेरे गुरुजी बोलने लग जाते हैं ना, दैट मीन्स आपके भाव जुड़े हैं आपके ईश्वर से, वो प्रेम जोड़ा है ईश्वर ने आपके साथ।
वो भक्ति जोड़ी है ईश्वर ने आपके साथ। ईश्वर ने आपको आपके चरणों की भक्ति और प्रेमा भक्ति प्रदान करी है। गुरु जी के आगे चालाकी तो किसी की चल नहीं सकती। कोई ढकोसले के कहे मुझे प्रेम हो गया या मैं भक्त बन गई, नहीं, वो तो भाव साफ़ करते हैं, पूरे पूरे भाव साफ़ कर देंगे आपके मन में इतना सा भी नहीं आएगा। फिर विनती में बैठेंगे, आप हाथ जोड़ के बात करेंगे, आप लोगों की बातों का बुरा नहीं लगेगा, आपको जेलसी नहीं होगी। आप किसी की प्रशंसा भी करेंगे ना, मन से करेंगे, आप जेलसी से नहीं करेंगे कि मुंह पे तो कर रहे हैं और अंदर आपके आ रहा है यार इसके साथ तो हो गया, ये तो ख़राब हो गया यार, मेरा कब होगा। ऐसे भाव नहीं आते। फिर भाव आते हैं कि हाय मेरे गुरु महाराज जी ने एक और लीला रच दी। मेरे मन में अब ऐसा नहीं लग गया, पहले मेरे भी आते थे बट अब नहीं। तो मेहर है गुरु महाराज जी की, बहुत मेहर है, बहुत ही मेहर है गुरु महाराज जी की। तो मैं अब एक सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ अपना, जो आज का तो नहीं है बट आज गुरु महाराज जी ने मुझे एक लिंक सुनवाया और उस लिंक में गुरु महाराज जी की एक ओल्ड संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी। वो शेयर कर रही थी अपना होली का सत्संग एक्चुअली। तो कह रही जब हम शुरू में गुरुजी से जुड़े ही थे तो मेरे घर में भी गुरुजी ने आना था, गुरुजी का सत्संग होना था। तो तब तक हमारे अंदर गुरुजी की लाग बहुत लग गई थी। मतलब हम सारा दिन गुरुजी करते नहीं थकते थे। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते सिमरन करते, बस गुरुजी हमारे छाए हुए थे। और मैं अपने वहाँ पे अपनी हेल्पर्स के साथ गुरुजी का दरबान लगवा रही थी। और हमारे घर में कलर्स अभी आए नहीं थे, होली को भी 2-3 दिन थे बट कलर्स नहीं थे हमारे घर में। और गुरुजी का सत्संग था और मैं अपने मन में बस यही सोच रही थी कि हे मेरे ईश्वर मुझे अपने रंग में रंग ले, मतलब प्रेम में बोल रही थी। कह रही एक मेरा हेल्पर मेरे पास आता है और मुझे कहता है आंटी जी आपके गाल पे ना गुलाल लगा हुआ है। आंटी ने हाथ लगा के देखा, वाकई में गुलाल लगा हुआ है। अंकल के भी देखा, अंकल के पेट में गुलाल लगा हुआ है और हेल्पर्स के भी गालों पे गुलाल लगा हुआ है। कह रही और हमारे घर में गुलाल की एक छींट भी नहीं थी। हम कलर्स लाते नहीं क्योंकि मैं होली खेलती नहीं, मुझे कलर से खेलना अच्छा लगता नहीं। कह रही उसके बाद तो हम लोग जो गुरुजी की प्रशंसा में बैठे, जो हम लोगों ने गुरुजी को याद करा कि गुरुजी ने हमारे साथ होली खेल ली बिना रंगों के होते भी, कि मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रेता, मुझे अपने रंग में रंग ले। और इससे मेरा सत्संग क्या जुड़ा हुआ है, अपने अर्ली स्टेज पे मैं बैठी हुई थी और अभी मेरे क्या कहते हैं जो चक्रास थे, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि वो हुक्म नहीं बताने का, मेरे चक्रास क्लीनिंग के दौर में थे। तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे चारों तरफ से हवा घूमी और मेरी आंखें बंदी थी, मेरी चारों तरफ एक हवा घूमी। मिड था मेरा जो भक्ति का जो सिमरन चल रहा था, आंख बंद करके मैं बैठी हुई थी। तो 3 घंटे का मैं करती थी पहले, 3-3.5 घंटे लग जाते थे, 4 घंटे भी लग जाते थे। तो उसमें से 2 घंटे बीते होंगे। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी की तरफ से एक हवा सांप की तरह ऐसे मेरे पैरों के पास से लिपट के, पूरी मेरे चारों तरफ से लिपट के, फिर वो मेरा जो हाथ मैंने आगे अपने नी पे रखा हुआ था, अंगूठे बैक साइड था मेरे हाथ का, तो वहाँ पे से ना कुछ रेंग के गया, मुझे ऐसे लगा कुछ छू के गया मुझे। अब मैंने आँख तो नहीं खोली, तो फिर बाकी के बचे हुए 1.5-2 घंटे बाद जब मैंने आँखें खोली, आई सॉ कि इतना सारा चंदन मेरे हाथ में लगा हुआ था। और मैंने चंदन यूज़ नहीं करा था उस दिन, मेरे पास चंदन मैं इतना यूज़ नहीं करती थी पहले। और वो चंदन पूरा का, मेरे पास फ़ोटोग्राफ भी है, वो चंदन पूरा का पूरा मेरे ये थंब के ऊपर बैक साइड पे अच्छे से लगा हुआ था। मतलब वो अनुभूति मुझे याद आ गई आज का ये सत्संग सुनकर। बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत ही सुंदर सत्संग। और ये लीलाएं गुरुजी अलग अलग किस्म से, हर अपनी अच्छी संगत जो बहुत प्यारी, देखो संगत सारी अच्छी है। अच्छी संगत का मतलब ये नहीं होता कि संगत सारी अच्छी नहीं है। अच्छी संगत मतलब जो डायरेक्ट कनेक्शन में गुरुजी से जुड़ना चाहती हैं, जो प्रेमा भक्ति में जुड़ना चाहती है, जो गुरुजी को जिनकी सॉल्स पसंद आती है। एक्चुअली बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं, बच्चे कोई भी किसी माँ बाप को अलग या ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होते हैं। बट गुरुजी भी कहते हैं भी संगत सारी संगत नहीं होती। तो अच्छी वाली संगत की मैं बात कर रही हूँ, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने एक सत्संग और सुनाया मुझे, और ये सत्संग 2-3 बार मेरे सामने आ गया, जबकि मैंने ज़्यादा सुना नहीं इसको, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना हुआ है ये सत्संग। और गुरुजी कहते हैं जितनी बार सामने आए उतनी बार सुनो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी से, मैंने नहीं सुना। सत्संग था एक्चुअली महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर। मैं शुरू में महामृत्युंजय मंत्र बहुत सुनती थी और मेरे हस्बैंड मुझे मना भी करते थे कि घर में महामृत्युंजय मंत्र नहीं लगाते हैं। अब मुझे उस चीज़ की नॉलेज थी नहीं। माय हस्बैंड वाज राइट एट हिज पॉइंट, और मैंने हमेशा उसे इग्नोर करके चुप करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये शिव जी का ये मंत्र है, कैसे नहीं हो सकता, ये तो चलता रहता है हर जगह। थोड़े टाइम बीते
तो गुरुजी नहीं चाहते थे मैं उस मंत्र को करूं, तो उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया था कि ओल्ड आंटी बोल रही थी, एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो गुरुजी मुझे कहने लगे, तू की चलांदी है घर दे विच, महामृत्युंजय मंत्र चलांदी है, तू अपनी मौत ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं, गृहस्थियों ਨੂੰ इजाज़त नहीं है घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ मंत्र चलाओ। बस भैया उस दिन के बाद से तो मैंने बंद कर दिया। मैंने एक्सेप्ट करे ये बात अपने हस्बैंड के आगे, क्योंकि मैं गलत थी वहाँ पे। तो अपनी गलती हो तो एक्सेप्ट करने का जिगरा भी होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी गुरु जी से ही प्राप्ति हुई है। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के, मतलब इतना गुरु महाराज जी संभाल के रखते हैं, इतना संभाल के रखते हैं। अब ये देखो, मतलब हर चीज़ गुरु महाराज जी आपकी पूरी करेंगे, हर चीज़। एक्चुअली गुरु महाराज जी पता क्या चाहते हैं, सबसे अपने पे ना काबू रखना। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, गुरु जी कहते हैं अपनी लाइफ में ना जो बैलेंस करना है ना, आपको अपने आप के सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। आपको शांत रहना चाहिए, फिर होता है असली कमाल। कि जब जितना मर्जी भी हालात बिगड़ जाएं और जितना भी लोग आपको उकसाएं, और तब भी अगर आप बिल्कुल स्टेबल है ना, अगर स्टेबल रह पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने खुद को जीत लिया। और ये सच्ची मैंने भी ये चीज़ कोशिश करी, और वाकई में ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। मौन में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि असली जीत जो गुरुजी ने समझाया ना, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, बल्कि अपनी की हुई क्रियाओं को समझदारी से संभालने में होती है। कि जो रिएक्शंस हम लोगों के साथ करते हैं, हम उसे कितना संभाल पा रहे हैं। दो काम होते हैं, देखिए, इधर यू कैन रिएक्ट और यू कैन रिस्पॉन्ड। रिएक्शन क्या होता है, एक ने गुस्सा करा, आपने गुस्सा करके बराबर कर दिया, दैट इज़ नॉट ओके। रिस्पॉन्ड क्या होता है, दूसरे ने आपके ऊपर आके चिल्लम चिल्ली करे, बट हाउ यू आर वॉचिंग दैट सिचुएशन, how you are handling that situation, how you are taking that situation, you are remaining quiet and you are giving the answer. You are not giving answer actually. In response we never give answer, we never take any trigger, we stay quiet, we stay calm, we stay in our peace, because we very well know कि our mental peace is above all। समझे। और जब आप दूसरों की बातों पर गुस्सा करने लगते हैं तो क्या करते हैं आप, अपना जो शेयरिंग होता है ना लाइफ का, आप दूसरों के हाथ में दे रहे हो। और लेकिन जब आप ठहर कर सोचते हैं, तब आप तय करते हैं कि आगे क्या करना है। सोचो उस वक्त थोड़ी देर, एकदम गुस्से का जवाब गुस्से से दे, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं करते, गुरुजी बोलते हैं। एंड गुरुजी का ही वचन है कि आर्ग्यूमेंट्स लीड्स टू आर्ग्यूमेंट, और यही अच्छा कंट्रोल है, चुप रहना उस टाइम पे, क्योंकि दैट इज़ नॉट योर इनर सिचुएशन, दैट इज़ नॉट योर इनर मोड। वो तो दूसरे के अंदर का है ना, गुस्सा जो दूसरा दिखाता है ना, उसके अंदर का ब्रोकन वर्जन है। दैट गुस्सा इज़ नॉट फॉर यू, दैट चिल्लम चिल्ल इज़ नॉट फॉर यू, दैट ट्रिगर इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि वो अंदर से इस चीज़ के लिए बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई ये वॉमिट वो सबके ऊपर करते रहते हैं। सच्चा नियंत्रण यही है, आप चुप रहें। भावनाएं गलत नहीं होती है, लेकिन जब ये अपनी सोच और आपकी सोच पर हावी होने लगती है, तब ये आपको वीक बनाती है। और हर बार हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप हो जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चुप हो जाना, बिल्कुल चुप हो जाना, चुप हो जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। और यही सेल्फ कंट्रोल होता है, और यही हमारा असली चेहरा भी होना चाहिए। आप अपनी ऊर्जा जो ईश्वर का नाम जाप कर करके, सिमरन कर करके, सुन सुन के जो इकट्ठा करते हो, क्यों खर्च करना है ऐसी जगह पे जहाँ उसका वर्थ ही नहीं है, जहाँ ज़रूरी नहीं है। वहाँ जगह पे सिर्फ मुस्कुरा दिया करो और आगे बढ़ा करो, वहाँ और कुछ नहीं करना है, वहाँ सिर्फ मुस्कुराना है। समझ रहे आप। और देखिए, मैंने कहीं ओशो जी की ये बात पढ़ी थी, और बहुत अच्छी बात है, और ये गुरुजी ने मुझे यही सिखाई कि हमेशा एक वॉचर बनिए, दृष्टिता। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, मतलब जहाँ तुम करता हुए, वहीं ग्रस्त भी हो। मतलब अगर हम ईश्वर के साथ जुड़ के आध्यात्मिक भी हैं, तो हम गृहस्थी भी हैं। तो जहाँ तुम दृष्टेता रहे, वहीं संन्यास्त भी हो गए। मतलब आप गृहस्थी में रह रहे हो, आप सब चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। आप आध्यात्मिकता में हो तो आप सन्यासी भी हो। तो कहीं से भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं जागना है। ये बहुत सुंदर बात मुझे ओशो जी की लगी थी, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर बात लगी थी। गुरुजी ने एक बार मुझे एक चीज़ बोली थी कि मेरा नींबू की तरह निचोड़ने का मतलब होता है जीते जी तुम्हारी मृत्यु, लाइफ आफ्टर डेथ। ये गुरुजी का वचन है, बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी ने इस पर मुझे सुनाया था। क्यों? क्योंकि मेरी भी पिछली लाइफ पूरी, समझ लो मैं मर चुकी हूँ उस चीज़ के लिए। मैं, अगर मेरा नाम जो पुराना है और अब मेरा गुरुजी ने जो नाम डाला, दैट मीन्स कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इसकी पिछली लाइफ पूरी ख़त्म करनी है, विच वॉज फुल ऑफ सफरिंग्स, पेन्स, डार्क शेडोज़, डार्क एंटिटीज़, डार्क अटैक्स,
जो मुझे आगे के लिए मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्लीन पाथ देती ही ना। तो गुरुजी ने वो इनर वर्क मेरे पे करा के वो मेरी डेथ करवाई, पूरी डेथ करवाई, मार दिया मुझे अच्छे से। और उसके बाद जो नया जीवन आध्यात्मिकता का दिया अपने साथ, दैट इज़ माई न्यू लाइफ, माई न्यू चैप्टर। और गुरुजी बार बार बोलते हैं जो बीत गया उस पर मिट्टी डालो। इवन किसी को समझाने के लिए भी अपनी पास्ट लाइफ की बात मत करो, जो बीत गया उसको जाने दो, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में मत एंटर करने दो। वर्तमान में जीना सीखो, दिस मोमेंट जीना सीखो। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार मेरा सिमरन करो, मेरा ध्यान अपने दिमाग में रखो। उसका कारण है हमारे थर्ड आई पे हमारे विचार होते हैं। जो लोगों के बारे में हम सोचते हैं वो लोग हमारी थर्ड आई पे जाके बैठते हैं। तो आप ये सोचिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रखा होगा, बहुत आपकी सिचुएशंस आपने वियर्ड देखी हुई होंगी, ऐसे उतार चढ़ावों से आप गए हुए होंगे और बार बार ऐसे व्यक्तियों को आप याद करेंगे, ऐसी बार बार सिचुएशंस को याद करेंगे, तो आपका थर्ड आई का एनर्जी कभी टूटेगा ही नहीं, एनर्जी ब्लॉकेज ही लगा रहेगा। ठीक है ना। तो माफ़ करने के लिए गुरुजी क्यों बोलते हैं, फॉरगिवनेस इसलिए बोलते हैं वो, जब आप माफ़ कर दोगे ना हृदय से, तो उन लोगों के बारे में फिर आप सोचोगे नहीं, तो आपका थर्ड आई का एनर्जी ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, आपके ब्लॉकेजेस टूटेंगे। क्योंकि हमारे पूरे चक्रास में एनर्जी ब्लॉकेजेस लगे हुए होते हैं हमारे कर्मों की वजह से। वो ही हम अध्यात्म से जुड़कर और सिमरन से जुड़कर हमें उन्हें ही तुड़वाना है ईश्वर से, तब हम अपनी रियल सेल्फ ग्रोथ पे आ पाएंगे। जिसने खुद से प्रेम नहीं किया ना वो रब से प्रेम कर सकता है, ना वो प्रेम ना वो बाहर से प्रेम पा सकता है, ना ही जीवन में उसे कभी प्रेम मिलेगा। और भौतिक शरीर की मृत्यु तो आगे के सफ़र की शुरुआत है, जीते जी मर जाना ही असली स्थायी निवास है। अब आप ये देखिए जितने भी हमारे असेंडेंट्स मास्टर्स हुए, जितने हमारे गुरुज हैं, देखिए बुद्धा जी रहे है ना, गौतम बुद्ध, ही वॉज नॉट अ बुद्धिस्ट, he was not a Buddhist. Jesus Christ was not a Christian. Muhammad was not a Muslim. They were only teachers who taught love. Love was their religion. ये धर्म, ये कर्म, कि धर्म से जोड़ देना हर चीज़ को, कि बिना धर्म के इंसान कैसे हो सकता है। अरे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब भी आप एक सॉल थे, तो उस सॉल को डाला गया, उस सॉल का कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, आध्यात्मिकता सबसे बड़ा धर्म है। धार्मिक मत बनिए, आध्यात्मिक बनिए। धार्मिकता सिर्फ कट्टरता पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ईश्वर क्या बोलते हैं, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई मज़हब है ही नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, प्यार से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो ईश्वर हमसे यही चाहते हैं। हम शरीर बन गए हैं और हम ना इस शरीर में आए ना, हम अपनी आत्मा को भूले बैठे हुए हैं। हम सिर्फ शरीर हमने देखा हम शरीर बन गए हैं, हमने इसे पूरी तरह से भुला दिया कि हम आत्मा हैं। और यही हमारे ख़त्म होने का मेरे को सबसे मेजर पॉइंट लगता है, सबसे मेजर पॉइंट। क्योंकि हमें आत्मा सोचना है अपने आप को, हमें अपने आप को कोई ये नहीं सोचना कि हम शरीर है। शरीर इज़ ओनली आइडेंटिकल फिगर कि जिसमें हमें डाल के भेजा गया है। मेन हमारी आत्मा है, हमारी वाइब्स हैं, हमारी फ्रिक्वेंसीज है, एनर्जीज़ हैं, which is completely connected with our higher selves, with our spiritual teams, with our respected universe and our Guru Sahib. समझ रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज जी का। ये बातें जिसको समझ आए, किसी के हृदय पे तो चोट पड़ेगी, और जो गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन में आना चाहेंगे, डेफिनेटली दे विल लिसन इट वेरी केयरफुली एंड डीप डाउन, एंड दे विल ट्राई टू सिंक इन दीज ब्यूटीफुल टीचिंग्स ऑफ गुरु महाराज, जो वाकई में गुरु जी से प्रेम करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं बोला जाता क्योंकि ईश्वर के लिए आप आजमाइशें नहीं कर सकते, गुंजाइशें ही रखनी पड़ती हैं। क्योंकि आजमाइशें वही करता है जिसको संदेह होता है कि लेट्स ट्राई वाला, जो गुरुजी बहुत सख्त खिलाफ़ है कि कभी मुझे लेकर लेट्स ट्राई में मत आना। कि मैं फिर भी कहती हूँ कर लो आजमाइश एक बारी, और इन सैक्रेड प्रैक्टिसेस पर आकर देख लीजिए, और डेफिनेटली यू विल गेट द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स रिलेटेड दिस स्पिरिचुअलिटी and the beautiful experiences and deep down miraculous experiences regarding our Guru Sahab, related our Guru Sahab. So you will feel yourself ki each and every word of mine, which is the blessings of Guru Sahab, which is coming from the Guru Sahab, not from my side, because I don't have any auqat ki I will do all this, I can speak all this.
मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। लाइट मेरे गुरु महाराज जी क्रॉस करके स्प्रेड हो रही है। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो हम सबको पर इतनी दया करे बैठे हैं। इसी प्रकार से अपनी दया दृष्टि अपनी सभी संगतों पर बनाए रखें और सबके अंदर आध्यात्मिकता जागृत हो, सबके अंदर सबके लिए एक संभाव हो कि सब एक ही आत्मा है, तो हमें किसी को दुखी नहीं करना है। अपने कर्म हमें सिर्फ इतने ही स्वच्छ रखने हैं कि हमारे से कोई गलती ना हो, हम किसी की चुगली ना करें, ना पीठ पीछे ना मुँह के आगे, किसी का दिल ना दुखाएं। अगर हमसे किसी का दिल ही दुख गया ना जाने अनजाने, तो फिर गुरु साहब को हमारे वो कर्म कटवाने पड़ेंगे। और मैं आपको वेरी क्लियर आई कैन से एंड आई रियली वांट टू टेल यू कि जो गुरु जी साहब से जुड़ जाते हैं ना, लोगों का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे हम संगतों का पता है जो जुड़े हैं ना, अगर हमसे एक कर्म गलती से भी पता होने के बाद गलत हो गया ना, गुरुजी पैटर्न बना के वो कटवाएंगे। वो दुख रूप में आगे आएगा, आना ही है, इमीडिएट आएगा। ये बात मेरी कान खोल के गांठ बांध लो, कहीं लिख लो। ये हो रहा है, होगा, होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है। हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं ना, माड़े कर्मों को काटो। तो जब हम उनके बच्चे बन गए ना पूरे, हमने समर्पण कर दिया, तो आप एक गलती भी गलती से नहीं कर सकते। वो आपको उसकी हल्की सी सज़ा देके और बाकी सज़ा वो माफ़ करेंगे और फिर आपको उस पैटर्न से निकालेंगे। वो भी ईजी नहीं होता, तो क्यों ऐसे चक्रों में पड़ना है। छोड़ दो ना करो किसी की निंदा, ना सुनो, ना किसी का दिल दुखाओ, ना अपना दुखाओ, ना अपने लिए बुरा बोलो, ना किसी के लिए बुरा बोलो। प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। अपने रब को राज़ी रखो, अपने रब को मनाओ, अपने रब के पीछे भागो, अपने रब को लुभाओ। छोड़ दो लोगों से किसी चीज़ की उम्मीद किसी भी तरीके से छोड़ दीजिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भी बड़े आनंद में आ चुकी हूँ, आप भी बड़े आनंद में आ जाओगे। मैं और आनंद में आने वाली हूँ आगे। मुझे पता है ये आध्यात्मिक यात्रा जो बची हुई मेरी ज़िंदगी है ना, मेरी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें बिगड़ी हुई है धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं, बट वो अपने टाइम पे जब हो भी जाएंगी ना, अब मेरे को वो चीज़ की अटैचमेंट किसी से रह ही नहीं गई। मेरे को पता है मेरा बचा हुआ जीवन मैं बिल्कुल सहर्ष उल्लास गुरुजी को समर्पित कर चुकी हूँ। मुझे चलना है उस यात्रा पे, जो गुरुजी करवा लें। मेरा बचा हुआ जीवन उनको समर्पित है। मैंने अपने अच्छे छापे लगा के यहाँ पे जाने हैं, अपनी जो दी हुई आध्यात्मिकता की जगह बहुत अच्छे से सफाई करके जाने, ताकि पीछे आने वाले और आत्माओं को ये स्वच्छता प्राप्त और उन्हें ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो हम सब मिलकर अगर ये करेंगे तो चेतना एक साथ ऊपर उठेगी, तो आप सोचो ब्रह्मांड में कितनी सकारात्मकता जाएगी। और यही गुरुजी का हमें संदेश और यही आदेश और यही वचन हमें सब में फैलाने हैं। आई एम नॉट ओनली द मोड। मैं ये नहीं कहती कभी कि अगर हम सब इकट्ठे साथ चलेंगे ना तो आई विल नॉट बी द लीडर। आई एम ट्राइंग टू मेक मोर लीडर्स। यू पीपल आर नॉट लिसनर्स, यू पीपल आर नॉट फॉलोअर्स। इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी डीप डाउन, आप मुझसे सीख के, मैं गुरुजी से सीख के आपको बताऊँ, आप मुझसे सीख के आप लीडर बन के आगे लीड कीजिए। डोंट थिंक योर सेल्फ कि यू आर अ लिसनर और अ फॉलोअर। नो, यू आर अ लीडर योर सेल्फ। हर लीडर एक दूसरे लीडर को पैदा करेगा। तो इस जब चेतना एक साथ ऊपर उठेगी ना, इट विल बी वेरी पावरफुल। नो नेगेटिव एंटिटी, नो ब्लैक एंटिटी और नो मतलब वियर टू वियर्ड, हॉरिफाइड टू हॉरिफाइड एंटिटी बहुत क्षीण हो जाएगी। नकारात्मकता बहुत क्षीण हो जाएगी, कोई जोड़ नहीं बचेगा उसमें। यही गुरु साहब हमारे चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हंसते वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, गो विद फ्लो एंड लेट द यूनिवर्स ड्राइव योर कार। Just give your steering to the universe and the Guru Sahab. You just sit calm in the back seat. ठीक है, तो हंसते वसते रहिए। हर हर महादेव।